ये मटेरियल दिल्ली से आने वाला था, वो मटेरियल आ चुका है। और ये थोड़ा मटेरियल ये एसएस टाई है, और ये ए टू जेड स्पेलिंग्स फेरुल है, और ये नंबरिंग फेरुल है, और ये भी एसएस टाई है, और ये ट्यूब फॉर्म है। 2 कैन आया है, और शायद वो वाला जिंक स्प्रे है। ये वेल्डिंग के काम में आएगा। वेल्डिंग करने के बाद में यूज करेंगे हम इसको। ये अर्थिंग स्ट्रिप की वेल्डिंग करी जाएगी। और ये गिट्टी भेजे हैं कुछ, ये गिट्टी है। और भी सामान भेजा है। ये और भी सारा गिट्टी, इसमें सारा गिट्टी है। और इसमें ये 20 mm का सैडल भेजा है कंक्रीट पाइप के ऊपर लगाने के लिए। और ये 40 mm का सैडल है, ये भी कंक्रीट पाइप पे यूज होगा। ये 20 mm का एल बैंड है, ये कंक्रीट पाइप के लिए आया है। और इसमें 40 mm का भी बैंड है, वो भी कंक्रीट पाइप के ऊपर ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे कंक्रीट पाइप लगाना स्टार्ट कर दिया भाई ने। एक्सल ब्लेड से कंक्रीट पाइप को 40 mm का कंक्रीट पाइप है, इसको कटिंग कर रहा है। इसको नापने के बाद में और उसमें लगाएगा। अब इसमें वायर डालेगा, एक एल बैंड और लगाएगा इसके अंदर। इसमें वायर डालने के बाद में इसको फिक्स कर देगा इस पर। और ये लगा दिया भाई ने। उसके बाद में पूरा फिक्स करेगा। अच्छे से फिक्स करने के बाद में एक और पाइप काटेगा इसके ऊपर लगाने के लिए। इसके ऊपर एक और पाइप जाएगा ऊपर तक, ये जो मॉड्यूल तक पहुंच जाए हमारा वायर। मॉड्यूल के कनेक्टर तक वायर जाना है, तो उसके लिए एक और पाइप काटा भाई ने बड़ा सा, और उसके अंदर भी वायर डाल दिया। और ये अच्छे से खींच लिया वायर, और ये भी फिक्स कर दिया उसमें। इसे फिक्स होने के बाद में दूसरी जगह चलेंगे। ये दूसरी साइड पे आ गए, दूसरी टेबल के पीछे आ गए। इसमें भी वायर डाल दिया। अब एल बैंड डालेगा। एल बैंड डालने के बाद पूरा फिक्स कर देगा इसको भी। इसको फिक्स करने के बाद में एक और पाइप काटेगा जो मॉड्यूल तक के लिए जाएगा। अब उसको फिक्स कर रहा है अच्छे से। उसको फिक्स करने के बाद में एक और पाइप काटेगा। अब वो उससे लेग के थ्रू ऊपर जाएगा पाइप। एक छोटा सा टुकड़ा काटेगा पहले एल लगा के लेग तक पहुंचाने के लिए। अभी एक बड़ा पाइप और काट लिया जो नीचे से ऊपर के लिए जाएगा। अब ये एक एल निकाल रहा है कट्टे के अंदर से। अब पहले एल डालेगा, पहले पाइप डालेगा। पहले पाइप डालने के बाद में फिर एक एल लगाएगा, और ऊपर से फिर पाइप लगाएगा बड़ा वाला। ये बड़े वाले पाइप में भी वायर डाल दी, और ये
इसको अब यहाँ पे फिक्स कर देगा। और ये पाइप बड़ा हो रहा है थोड़ा, क्योंकि अंदाज से ही काट दिया भाई ने। ये पाइप अंदाज से काटने से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसको कटिंग करना पड़ेगा। अब ये भाई कटिंग कर रहा है, एक्स्ट्रा पाइप को निकाल रहा है बाहर, उसको काट के वापस निकाल देगा। इसको काटेगा, अब निकाल दिया बाहर। अब ये कैल डालेगा ऊपर से और इस कोयल को डालने के बाद फिर फिक्स करेगा पाइप को। फिर भी पाइप बड़ा हो रहा है, अब इसको नहीं लगा पा रहे, पाइप ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। अब इसको मैं काटता हूँ, इसको पाइप को। अब इसको पाइप को निकाल देंगे हम काट के, एक्स्ट्रा जो भी है। उसके बाद दोबारा फिक्स करता हूँ मैं। ये निकाल दिया एक्स्ट्रा पाइप। अब इसमें एल डालते हैं हम। एल डाल दिया और एल डालने के बाद एक पाइप और डालूंगा छोटा सा काट के, जो कनेक्टर तक पहुंच जाए हमारा वायर। उसके लिए पाइप काटा, काटने के बाद इसमें डाल दिया मैंने। ये डालने के बाद अब फिक्स कर देंगे इसको और अच्छे से बांध देंगे केबल टाई के थ्रू। केबल टाई के थ्रू बांधने के बाद फिर दूसरी जगह जाएंगे, सेम इसी प्रकार से वहाँ पे भी करना है हमको। ये लगा दिया हमने पाइप। और ये पाइप लगाने के लिए ये SS की टाई यूज किया हमने, क्योंकि प्लास्टिक की टाई यूज करते तो वो धूप में या कैसे भी ख़राब हो जाती है। ये SS की टाई है, लॉन्ग टाइम तक चलेगी ये, इसलिए SS की टाई मंगाई थी। अब ये यहाँ पे हम फेरूल डालेंगे, स्ट्रिंग नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे फेरूल डालते हैं हम एक एक करके। अब इसका वायर पर पूरा नंबरिंग करते हैं, क्योंकि आगे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी मेंटेनेंस वाला है आसानी से वायर को ढूंढ सकता है कि हमारी कौन सी स्ट्रिंग किस जगह से बनी है। सेम प्रोसेस इन्वर्टर साइड भी डालने पड़ते हैं ये, और सेम इधर भी डालना पड़ता है। जो भी स्ट्रिंग नाम होगा, नंबर होगा, वो इधर डालेंगे, इन्वर्टर नंबर होगा वो भी डालेंगे। ऐसे डालते डालते पूरा इसको कंप्लीट करते हैं।
और ये हमने पूरा फेरूल डाल दिया है इसके अंदर। ये देख लीजिए, ये पूरा फेरूल पड़ चुका है, पूरा नंबरिंग हो चुका है, इन्वर्टर नंबर, स्ट्रिंग नंबर और कितने मॉड्यूल हैं एक स्ट्रिंग में और कौन सा वायर है ये। अब इसके बाद में हम इसमें कनेक्टर ऐड करेंगे, कनेक्टर लगाएंगे इसमें। वायर छील लिया, वायर छीलने के बाद में MC4 का पिन लगाएंगे। जो भी पिन लगेगा, ये पॉजिटिव पिन है, पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव वायर में पॉजिटिव लगता है। तो इसको हम, ये क्रिम्पिंग टूल है, क्रिम्पिंग टूल से अच्छे से क्रिम्प कर लेंगे इसको, जो कि निकल ना पाए अच्छे से। अब ये क्रिम्प कर लिया हमने। ये MC4 कनेक्टर है पॉजिटिव का। ये MC4 पिन को लूज कर लेंगे। लूज करने के बाद में थोड़ा अच्छे से MC4 के अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ये MC4 पिन लग चुकी है। अब इसके बाद में हम फेरूल उसके पास में कर देते हैं, जबकि हम ड्रेसिंग अच्छे से कर पाएँ, ज़्यादा वायर ना लटके नीचे के लिए। अब यहाँ पे हम MC4 कनेक्टर को कनेक्ट कर देते हैं पैनल से, सोलर पैनल से MC4 कनेक्टर कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम ड्रेसिंग करते हैं। ये ड्रेसिंग हम करेंगे अब। हमारे पास में टाई नहीं था, तो मैं टाई लेने गया था थोड़ा, टाई ख़त्म हो गया था मेरे पास, आशीष लेके चला गया था टाई। तो हम अब टाई लेके आते हैं और अब ड्रेसिंग करते हैं टाई से। ये प्लास्टिक वाली वाइट टाई है और ये टाई हमने लगा दी, बट टाई ये टूट गई। ये टाई धूप में पड़ी रही है 2-3 दिन तक, तो टाई वो ख़राब हो गई थी। ये वाइट वाली टाई अच्छी नहीं थी, इसीलिए फिर मैं ब्लैक वाली टाई लिया। ब्लैक वाली टाई से मारूंगा आप इसको। अब इसमें ब्लैक वाली टाई लगाएंगे तब चलेगा ये अच्छे से। और ये ब्लैक वाली टाई लेके अब इसकी ड्रेसिंग करता हूँ मैं पूरी पहले। अब इसकी ड्रेसिंग करने के लिए ये खींच के वायर पूरा टाइट करता हूँ उसको मैं। एक बार नीचे ले जाऊँगा, फिर दोबारा वापस ऊपर लेके आऊँगा वायर, क्योंकि लूप छोड़ना फ्यूचर के लिए ठीक रहेगा। क्योंकि मान लो कभी भी कनेक्टर ख़राब होता है या कुछ भी होता है, तो अपना वायर जल जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो अपना एक्स्ट्रा छोड़ के चलते हैं कि टाई तोड़ने के बाद थोड़ा वायर और आ जाएगा हमारे पास में, तो बाद में हम उसको यूज कर पाएंगे। वायर को छोटा पड़ने के बाद दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 1 मीटर वायर एक्स्ट्रा छोड़ रखा है सभी पे। और हम अब दूसरी जगह आ जाते हैं। इस जगह पे ये कनेक्टर मैंने पहले ही लगा दिया था, क्योंकि मुझे एक स्ट्रिंग चेक करनी थी कि स्ट्रिंग प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। और इसमें थोड़ा फेरूल नहीं था मेरे पास में उस टाइम पे, फेरूल आया है अभी, आज ही आया है, तो ये कनेक्टर मुझे काटना पड़ गया। और ये कनेक्टर हमने काट दिया, फेरूल चेंज करेंगे इसके हम। पूरा फेरूल डालेंगे इसके अंदर। तो हम इसमें फेरूल डालते हैं पहले।
पूरा फेरूल डाल देते हैं इसके अंदर हम। फेरूल थोड़ा छोटे साइज का आ गया इस बार, पिछली बार जो आया था वो साइज 6 mm, 6 स्क्वायर mm था। इस बार 4 स्क्वायर mm का फेरूल भेजा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है फेरूल डालने में। दोनों साइड फेरूल डाल लेते हैं इसमें। दूसरी बार में भी हमको फेरूल डालने हैं। इसके बाद में ये पॉजिटिव वायर है और दूसरे वाला नेगेटिव वायर है। ये एक स्ट्रिंग का वायर है दोनों। और ये हम यहाँ पे कनेक्टर लगाते हैं, और हम यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव का कनेक्टर लगेगा। और ये क्रिम्पिंग टूल लेकर के क्रिम्पिंग टूल से डबल बार क्रिम्प करते हैं हम इसको। डबल बार क्रिम्प करने से ये अच्छे से क्रिम्प हो जाता है। अच्छे से क्रिम्प होने के बाद में इसको कोई भी निकाल नहीं सकता है। और MC4 कनेक्टर नहीं निकलेगा तो सही है, अगर निकल जाता है तो वो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं हम MC4 कनेक्टर को, क्योंकि उसकी पिन फंस जाती है उसके अंदर जाके, दोबारा यूज नहीं हो सकता वो MC4 कनेक्टर। इसलिए हम इसको अच्छे से क्रिम्प करते हैं। और ये देखिए, ये फेरूलिंग कर दिया, ये क्रिम्पिंग करके हमने MC4 कनेक्टर लगा दिया है। अब हम दूसरा वायर काटेंगे। दूसरा वायर काटने के बाद में एक्स्ट्रा वायर है जो, उसको निकाल देते हैं। उसी के बराबर का पहले वायर कर लेते हैं। वायर करने के बाद में उसमें भी हम वो फेरूल डालते हैं। ये हमने फेरूल डाल दिए दोनों में। और ये अब ड्रेसिंग करते हैं इसकी पहले नीचे तक वायर ले जाएंगे, पूरा नीचे तक ले जाने के मॉड्यूल में, जो मॉड्यूल का जो बॉडी है, बॉडी के अंदर होल है, 5 होल होती हैं उसके अंदर, 5 या 4 होल। तो वहाँ तक होलों में टाई डाल के इसको ड्रेसिंग कर देते हैं अच्छे से। इसकी ड्रेसिंग करने के बाद हम MC4 कनेक्टर लगा देंगे। ये टाई लगा दी हमने। अब ये हम MC4 कनेक्टर लगाते हैं। ये नेगेटिव में लगा दिया और ये फेरूल थोड़े पास में कर दिया उसके, और ये पॉजिटिव में हमने MC4 कनेक्ट कर दिया। जब तक अच्छे से कनेक्ट नहीं हो जाए तब तक इसको दबा देना अच्छे से। और ये कुछ वायर एक्स्ट्रा हो रहा था, ज़्यादा ही नीचे लटक रहा था MC4 कनेक्टर, तो इसलिए हमने थोड़ा और एक और टाई लगा के ऊंचा कर दिया इसको। अब यहाँ पे हम एक और टाई लगाते हैं बीच में, क्योंकि वायर ज़्यादा लंबा था। और ये हम एक्स्ट्रा टाई कट कर देते हैं। एक्स्ट्रा टाई काट दिया हमने यहाँ पे सारा। ये एक्स्ट्रा टाई काटने के बाद दूसरी जगह पे दूसरी स्ट्रिंग को, ये दूसरी जगह पे आ गई, दूसरी स्ट्रिंग को कंट्यूटिंग करते हैं पहले इसको, वायर को। इसमें एक पाइप काटना होगा हमको, यहाँ से यहाँ तक का पतला वाला 20 mm वाला, 20 mm वाले पाइप को काटेंगे हम। यहाँ से नाप लेते हैं पहले कितना पाइप लगेगा, हम उस हिसाब से उसको काटेंगे। तो हमारे पास में एक्सा ब्लेड था नहीं, एक्सा ब्लेड हमारा भाई ले गया था, इसलिए हम वायर कटर से उसको कटिंग करेंगे। इसको वायर कटर से कटिंग करते हैं।
एक्सेलेरेट ना होने के बावजूद, इसलिए हमको दिक्कत हो रहा है थोड़ा बहुत, पर फिर भी अच्छे से हमने उसको कटिंग कर लिया था। अब इसको सीधा करते हैं। पूरा सीधा करने के बाद इसमें वायर डालते हैं। ये पूरा वायर डाल के पूरा वहाँ तक लगा करके उस 40 mm वाले पाइप में पाइप अंदर तक डाल दिया। और जो पाइप का जो स्पेस जो बचा हुआ है उसके अंदर हम बाद में पी.यू. फॉर्म भर देंगे, जो कि कोई चूहा वगैरह अंदर ना जा पाए, वायर ना कट कर पाए। और ये हमने टाई लगा दिया, दोनों दो टाई लगा दिया, एक इधर में एक उधर में। अभी हम स्ट्रिंग गिनते हैं, कौन सी स्ट्रिंग है, कितने नंबर स्ट्रिंग है। ये हमने उस पर कट लगा दिया था, स्ट्रिंग मार्किंग किया था वायर कटर से, जो कि हम बाद में पता लगा पाएँ कौन सा वायर कौन से नंबर का है। और ये हम दोनों वायर एक बराबर कर लेते हैं। एक बराबर करने के बाद में कट कर लेते हैं दोनों वायरों को। और कट करने के बाद में अब इसमें भी हम नंबरिंग कर देते हैं। इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं पूरा, फिर डाल देते हैं कौन से नंबर की स्ट्रिंग है, कौन से इन्वर्टर की स्ट्रिंग है ये। तो इस पर नंबरिंग करने के बाद पूरा तब देखते हैं। यहाँ पे हमको टाइम लग रहा था इस वजह से कि हमारा जो फेरुल जो आया है वो थोड़ा छोटे साइज का आया है, 4 स्क्वायर का फेरुल आया है। इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा था डालने में। हमारा वायर भी 4 स्क्वायर का ही था, पर फिर भी वो अच्छे से लग नहीं पा रहा था, दिक्कत कर रहा था, इसलिए टाइम लगा। और पिछली बार जो फेरुल आया था वो 6 स्क्वायर का था, तो वो आसानी से पड़ जाता था, वो थोड़ा मुलायम था। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के एंड में ही पता चलेगा कि हाँ स्ट्रिंग होती क्या है और फेरुल कैसे क्या होता है। वीडियो के एंड में ये सब मैं बताऊंगा। फेरुल डालने के फ़ायदे ये होते हैं कि इन्वर्टर साइड हम डालेंगे 1 नंबर स्ट्रिंग या 2 नंबर स्ट्रिंग या 3 नंबर स्ट्रिंग, जिस वायर में डालेंगे उसी वायर में मॉड्यूल साइड भी हमको 1 नंबर और 2 नंबर या 3 नंबर हमको उस हिसाब से स्ट्रिंग बनाना होता है, उसी हिसाब से स्ट्रिंग हम डालते हैं। जबकि मान लो हमारी 3 नंबर स्ट्रिंग में कोई दिक्कत आती है तो हम मॉड्यूल साइड क्लैम मीटर से या मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे उसको, 3 नंबर को, कि हमारी किस स्ट्रिंग में दिक्कत आ रही है। मान लो 3 नंबर में आ रही है तो हम पता करेंगे मॉड्यूल साइड जा कर के कि 3 नंबर स्ट्रिंग हमारी बन कौन सी जगह पे रही है। जिस जगह पे बन रही हो उसी जगह पे हम जाके उसको चेक कर लेते हैं, जो भी दिक्कत होती है वो सॉल्व कर लेते हैं उसको।
ये हमारा पेरूल पड़ चुका है और हम अब इसमें MC4 कनेक्टर लगा देते हैं। MC4 कनेक्टर दोनों में लगाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव में। उसके बाद में इसका ड्रेसिंग भी करते हैं, इसका भी ड्रेसिंग करके दिखाते हैं। और ये MC4 टाइट कर दिया है। MC4 टाइट करने के बाद फुल टाइट करेंगे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। दोनों में MC4 लगा दिया और इसका फेरूल पास में कर देते हैं थोड़ा, जबकि हमारा ज़्यादा MC4 कनेक्टर ना लटके। ये MC4 कनेक्टर दोनों थोड़ा दिक्कत आ रहा था फेरूल में, तो उसको सही कर देते हैं। थोड़ा चेंज हो गया था ये MC4 फेरूल, तो उसको ठीक करते हैं पहले। तो हमने दोनों MC4 कनेक्टर लगा लिया है और फेरूल भी ठीक कर दिए दोनों। ये देखिए, ये दोनों MC4 कनेक्टर रेडी हो गए। अब इसको हम ड्रेसिंग करेंगे अच्छे से केबल टाई के थ्रू। यहाँ पे हम केबल टाई का यूज करते हुए इसको ड्रेसिंग करते हुए जाते हैं। पहले ऊपर एक केबल टाई लगाएंगे, फिर एक नीचे के साइड में केबल टाई लगाएंगे और केबल टाई लगाने के बाद में इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये MC4 कनेक्टर कनेक्ट कर देते हैं। जब तक प्रॉपर कनेक्ट ना हो तब तक कनेक्ट कर ही देना अच्छे से। इसको प्रॉपर कनेक्ट करना होता है। थोड़ा सा भी लूज होगा तो ये वोल्टेज नहीं देगा। उसका थोड़ा पिन लगा करके हम जो मॉड्यूल के साथ एक क्लैंप आता है लगा हुआ, तो उस क्लैंप को लगा देते हैं दूसरे से निकाल के, और इसका एक्स्ट्रा टाई जो है उसको कट कर देते हैं। एक्स्ट्रा टाई कट करने के बाद ये देखिए, ये प्रॉपर ड्रेसिंग कर दी है और ये फिर लगा दिए हैं, नंबरिंग कर दिया पूरा इसका। MC4 कनेक्टर कर दिए, दोनों कनेक्ट हैं दोनों। और ये मॉड्यूल से कनेक्ट करने के बाद ये अब हम दूसरी जगह पे आते हैं और सेम प्रोसेस उसी की तरह इसको भी करते हैं। और यार, हम यहाँ पे कटर वहीं पे छोड़ के आ गए थे, तो अब हम कटर लेके आते हैं वहाँ से। तो अब हम यहाँ पे कटर ले आए हैं
वायर कटर से पाइप काटेंगे, क्योंकि हमारे पास हेक्सा ब्लेड तो है नहीं है। हेक्सा ब्लेड हमारा भाई लेके चला गया है थोड़ा, वो उधर कंट्यूटिंग कर रहा है इसके लिए। तो अब कंट्यूट पाइप को कटिंग करके इसमें लगा लेते हैं। उसके बाद में फेयर फिलिंग करेंगे। फेयर फिलिंग करने के बाद में MC4 कनेक्टर कनेक्ट करके मॉड्यूल में कनेक्ट कर देंगे। तो हमने पाइप लगा लिया और यहाँ पे अब टाई लगा देते हैं इसमें, दोनों जगह पे, एक आगे और एक पीछे की साइड में। फिर उसके बाद में यहाँ पे दूसरा टाई लगा देते हैं और यहाँ पे टाई लग गया है। और उस पर तो हमने SS का टाई यूज किया था। और ये वायर नाप लेते हैं कितना वायर लगना चाहिए हमारे यहाँ पे। और ये 1 से 1.5 मीटर वायर एक्स्ट्रा रख लेते हैं हम यहाँ पे। 1 से 1.5 मीटर एक्स्ट्रा वायर रखेंगे और उसको दोनों वायरों को कट कर लेंगे। ये दोनों वायर कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम फेरूल डालेंगे दोनों वायरों में। पहले फेरूल डालते हैं अब यहाँ पे, सेम जैसे पीछे डाला है सेम उसी की तरह यहाँ पे भी फेरूल डाल देते हैं। उसी के बाद में देखते हैं अब। और यहाँ पे ये फेरूल डालने का काम अभी भी चल रहा है। फेरूल डालने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये फेरूल थोड़ा छोटे साइज का है, इसलिए तो डालते हैं फेरूल। चलो पूरा फेरूल डालने के बाद में दूसरी वाली वायर में भी डालते हैं।
पे ये फेरूल डाला जा रहा है, अभी भी डाल रहे हैं क्योंकि फेरूल डालने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे ये फेरूल लग चुके हैं। पूरा फेरूल पड़ चुका है और यहाँ पे ये और फेरूल डालने के बाद अब MC4 कनेक्टर लगाएंगे हम इसमें। अब बाहर छील लेते हैं दोनों। बाहर छीलने के बाद में ये MC4 कनेक्टर की पिन क्रिम्प कर लेते हैं क्रिम्पिंग टूल से। अच्छे से 2 बार क्रिम्प करते हैं इसको। और ये एक पिन लगा दिया हमने और ये दूसरा पिन भी लगा देते हैं। ये पॉजिटिव का पिन है और वो नेगेटिव का था दूसरा पहले वाला। और इसमें अब और ये हम MC4 कनेक्टर लगा देते हैं इसके अंदर। अब MC4 कनेक्टर लूज करके लगाना पड़ता है क्योंकि ये कंपनी से टाइट होके आता है और अच्छे से पुश करना होता है इसके अंदर, जब ये अच्छे से बैठ पाता है। अब इसको हम ट्रेसिंग कर देते हैं वायर को मॉड्यूल के ऊपर। अच्छे से टाइट कर दिया हमने। अब ये MC4 कनेक्टर इसमें कनेक्ट कर देते हैं मॉड्यूल के कनेक्टर में और ये दूसरा भी उसी में लगा देते हैं। और ये इसमें थोड़ा क्लिप लगा देते हैं जो कि हमारा वायर ऊपर रहे दूसरे से निकाल के, क्योंकि इनकी क्लिप तो हमारे कहीं पर गिर चुकी हैं। उसका भी निकालें हम दूसरे में से और इसमें भी लगा देते हैं क्योंकि वायर हमारा ज़्यादा नीचे ना झूले, अच्छा ड्रेसिंग दिखना। तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट में।